दोस्तों, तारक मेहता में हमने भूत नहीं देखी, शेरू देखा और गुलाबो भी देखी, लेकिन जो डर, जो कान का दर्द और जो बीपी हाई करने वाला टॉर्चर बावरी की मम्मी ने दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं। आज बात करेंगे उस आर्क की जहां लोची की मौत हुई और क्रिंज का जन्म। सबसे पहले तो बावरी की मम्मी बात कर रही है या कोई पुराना इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। हर सेंटेंस से पहले वो ए सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरे कान में कोई स्क्रू ड्राइवर घुस रहा हो। इनका गला साफ करने के लिए अदरक वाली चाय नहीं, सीधा हार्पिक चाहिए इनको। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड को लिखने से पहले स्क्रिप्ट राइटर ने कोई सस्ता नशा फूंक के आया था। जेठालाल गड़ा जो पूरे मुंबई का इलेक्ट्रॉनिक किंग है, जिसके पास मगन जैसा लॉयल बंदा है, वो बागा के सास ससुर के सामने 2 कौड़ी का नौकर बन गया। और बागा भाई थोड़ी तो शर्म कर लेता। सबसे पहले आती हमारी द ग्रेट बावरी। इनका एक ही डायलॉग है, गलती से मिस्टेक हो गई। बहन, अगर तू चलती हुई ट्रेन से कूद जाए और फिर भी तू कहेगी कि गलती से मिस्टेक हो गई, तो क्या ट्रेन रुक जाएगी? इनकी मिस्टेक इतनी बार होती है कि अब तो लगता है इनका पैदा होना ही एक सबसे बड़ी गलती थी। हर बात पर वही ढीठ जैसे हंसी और वही इरिटेटिंग लॉजिक। जेठालाल का बीपी इसका चेहरा देखकर नहीं, इसकी मिस्टेक देखकर हाई हो जाता है। और अब आती है असली विलन, बावरी की मम्मी। इनका गला है या कोई खराब स्पीकर। हर बात से पहले ये ए करके ऐसे चिल्लाती है जैसे इनके पैरों के नीचे जेठालाल का अंगूठा आ गया हो। इन्हें देखकर लगता है कि इनका लॉजिक और तमीज दोनों अहमदाबाद के किसी रास्ते में गलती से मिस्टेक होकर खो गया है। और इनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे द ताज होटल इनका ही हो। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका की राष्ट्रपति हो और डोनाल्ड ट्रम्प इसके घर पर बर्तन मांजने आता हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जबकि इनका दामाद बागा खुद जेठालाल की दुकान पर काम करता है। इस आर्क में जेठालाल को बागा का नौकर बनाया गया। और स्क्रिप्ट राइटर ने ये क्या सोचकर लिखा था? जेठालाल गड़ा जिसके एक इशारे पर पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाती है, वो बावरी के पापा से 2 कौड़ी का नौकर सुन रहा है। और बागा वो बेवकूफ वहाँ खड़ा होकर आय हाय कर रहा है। बावरी की मम्मी को लगता है कि उनकी बेटी कोई परी है। मैडम, आपकी बेटी को रास्ता याद नहीं रहता, नाम याद नहीं रहता और दिमाग तो गलती से मिस्टेक से इंस्टॉल ही नहीं हुआ है। और बावरी की मम्मी भाई साहब इतनी क्रिंज है ना वो, कि लोग तो ढोल बजाते हैं और मुझे लगता है ये तो ढोल को ही खा गई, जब देखो जब बजती रहती है। इसने इस एपिसोड में जेठालाल की इतनी इंसल्ट की है ना कि जेठालाल के फैंस तो इसको गोली मारने पर खड़े हो गए हैं। और बावरी के पापा, मतलब इन दोनों को लगता है कि ये कहीं के कोई राजा और रानी है। जितने पैसे ये मुझे लगता है 1 महीने में कमाते हैं ना, उतने पैसों का तो जेठालाल जलेबी फाफड़ा ही खा जाता है। इनको देखकर लगता है कि ये अपना लॉजिक और तमीज दोनों अहमदाबाद के किसी रास्ते में गलती से मिस्टेक से खो कर आ गए हैं। बागा पहले वाले एपिसोडों में तो एकदम सिग्मा मेल था, लेकिन अब इस बावरी के साथ रह के मुझे लगता है ये भी गलती से मिस्टेक ही हो गया है। और बावरी के माँ बाप को ऐसा लगता है कि इनकी बेटी की शादी ये तो इलोन मस्क से ही कराएंगे, क्योंकि इनको एकदम रिच दामाद चाहिए था। तो फिर बावरी ने कह दिया कि बागा ही घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है। और फिर भाई साहब इतना क्रिंज होता है ना इसमें। और इस एपिसोड में दया को बागा की बहन बना दिया और चंपक चाचा को बना दिया इसका बाप। मतलब यार कुछ भी। और यहाँ तक कि जब लास्ट में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी बावरी के माँ बाप को चैन नहीं मिलता, जो दया की शादी के पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं कि हमारे समाज में तो बड़ी बेटी की पहले शादी की जाती है। और मतलब कुछ भी लेकर चलने लगते हैं कि हमारे यहाँ पे शादी पहले हो जाती है तो तुरंत शादी कराओ इसकी, वरना हम हमारी बेटी की शादी बागा से नहीं करवाएंगे। मैं तो कहती हूँ इनको जाने दो, बागा की जान बचे, बाकी ये बावरी फालतू में इसका दिमाग खराब कर देगी पूरी जिंदगी में। बागा अंदर ही अंदर तो यही सोच रहा होगा कि ये कहाँ पे आके मैं फंस गया, साला अच्छी भली जिंदगी जी रहा था और इस बावरी के चक्कर में पड़ के अब मेरे को लेने के देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है इस बावरी और बावरा के देख के, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। और आप वीडियो देखते तो है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसको देखने में मेरा दिमाग खराब हो जाता है इन क्रिंज एपिसोड को देखने में। पर बाकी सब ठीक है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे लिए इमोशन है एक, तो उसके बारे में अब और मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये कभी कभी जो क्रिंज एपिसोड बना देते हैं और खास करके जो नए एपिसोड है उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी टीवी को ही फोड़ दूँ। तो बस अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ और ये वीडियो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए था, तो इसको सीरियसली ना लें। ये किसी भी पर्सनल इंसान के ऊपर कमेंट नहीं था, ये सिर्फ कैरेक्टर के बारे में कहा हमने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड यानी अगले वीडियो में। थैंक यू।